दोस्तों, दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहां जाना मौत को दावत देने जैसा होता है। ऐसी ही एक जगह है ईगल जूनियर हाई स्कूल। सुना है यहाँ सिस्टर मैडलिन यानी इविल नन का राज चलता है। आज की रात पूर्णिमा की रात है और हमारे बहादुर दोस्त गुल्ली और बुल्ली अपने गायब दोस्त शॉन को ढूंढने मौत के इस स्कूल में कदम रखने वाले हैं। अरे ओ गुल्ली भाई, तू पागल हो गया है क्या? रात के 12 बजे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे घर जाना है। मम्मी ने आज गाजर का हलवा बनाया है यार। चुप कर बुल्ली, तुझे हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। शॉन कल से गायब है और उसका फोन सिग्नल इसी स्कूल से आ रहा है। हमें उसे बचाना होगा। पर भाई, सुना है वो नन हथौड़ा मारती है सीधा खोपड़ी पे, टन करके आवाज आती है। डर मत, जब तक हम साथ हैं वो बुढ़िया नन हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। चल अंदर। जैसे ही दोनों दोस्तों ने स्कूल के गेट को फांदा, हवाओं में एक अजीब सी ठंडक आ गई। स्कूल के अंदर घुप अंधेरा था और हर तरफ सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी किताबों की बदबू फैली थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी उन्हें देख रही हों। जी भाई, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। पक्का वो ना नहाती नहीं होगी? आवाज मत कर, हमें मास्टर की ढूंढनी होगी ताकि हम बेसमेंट में जा सकें। शॉन वहीं होगा। दबे पांव दोनों दोस्त एक क्लासरूम में घुसे। तभी बिजली कड़की और रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिसने बुल्ली की सांसें रोक दी। अरे मैया, ये क्या है? ब्लैक बोर्ड पे खून से लिखा है ICU। बुल्ली की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया था और दूर कहीं से भारी कदमों की आहट आने लगी। वो आ रही थी। चुप हो जा बुल्ली, वो आ रही है, जल्दी से छुप जा। गुल्ली डेस्क के नीचे और बुल्ली लॉकर में घुस गया। दरवाजा धीरे से खुला। सामने खड़ी थी इविल नन। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक बड़ा सा हथौड़ा था। बच्चों, आई नो यू आर हियर। प्रेयर का वक्त हो गया है। हा हा हा। बुल्ली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका पेट गुड़गुड़ करने लगा था। मौत उसके बिल्कुल करीब थी। अगर वो जरा सा भी हिला तो खेल खत्म। हाँ, कौन है वहां? तभी गुल्ली ने होशियारी दिखाई और एक डस्टर दूर फेंक दिया। नन उस आवाज के पीछे भागी और दोनों दोस्तों को भागने का मौका मिल गया। बच गए। अब भाग बुल्ली, लाइब्रेरी की तरफ। जान बचाकर वो लाइब्रेरी पहुंचे। अब उनका मिशन था येलो की ढूंढना। जहां हर तरफ मौत का साया था, वहीं हमारा बुल्ली अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। अरे वाह, पिज्जा भले ही थोड़ा हरा हो गया है पर चलेगा। आजा मेरे पेट में। लेकिन जैसे ही भुक्कड़ बुल्ली ने पिज्जा उठाया, उसके नीचे से एक बड़ा सा चूहा निकला। चूहा, हटो हटो। अबे गधे, मरवाएगा क्या? शांति से बैठ नहीं सकता? शोर सुनकर नन वापस आ गई थी। इस बार वो गुस्से में थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। यू हैव बीन बैड चिल्ड्रन। अब तुम नहीं बचोगे। भागो भाई, ये बुढ़िया तो फरारी की रफ्तार से आ रही है। काफी देर भागने के बाद गुल्ली ने एक प्लान बनाया। नन की कमर पर बेसमेंट की चाबी लटक रही थी। प्लान सिंपल था। बुल्ली बनेगा चारा और गुल्ली करेगा शिकार। बुल्ली, तू उसका ध्यान भटका, मैं चाबी चुराता हूँ। ओ ये नन आंटी, ओ ये टकली, पकड़ सको तो पकड़ लो। नन गुस्से में बुल्ली के पीछे भागी और इसी आपाधापी में गुल्ली ने फुर्ती से चाबी उड़ा ली। मिल गई चाबी। बुल्ली, बेसमेंट की तरफ भाग। बेसमेंट स्कूल की सबसे डरावनी जगह। वहां एक पिंजरे में बंद था बेचारा शॉन। वो उम्मीद हार चुका था। गुल्ली भाई, मुझे बचा लो। ये मुझे अपनी पूजा में बलि चढ़ाने वाली है। प्लीज जल्दी करो। घबरा मत शॉन, मैं हूं ना। गुल्ली ने ताला खोला ही था कि अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। ईविल नन वहां पहले से मौजूद थी। जाल बिछ चुका था। रुक, तुझे मैं बताती हूँ कहाँ जाओगे। अब पूजा शुरू होगी। भाई, अब तो हम गए। मेरी वसीयत लिख लेना। मेरा सारा चॉकलेट कलेक्शन शॉन को दे देना। लग रहा था कि आज इनका आखिरी दिन है, लेकिन गुल्ली के पास अभी भी एक ट्रिक बाकी थी। उसने बुल्ली की तरफ देखा। बुल्ली, जेब में वो एक्सप्लोसिव डॉल है ना, फेंक उसके मुंह पे। हाँ, मेरी जेब में है। बुल्ली ने बिना सोचे वो गुड़िया हवा में उछाली। नन ने हैरानी से उसे कैच किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये ले, हैप्पी दिवाली आंटी। एक जोरदार धमाका हुआ। धुआं और धूल हर तरफ फैल गया। दीवार में एक बड़ा सुराख हो चुका था। नन जमीन पर गिरी पड़ी थी।
यही मौका है, भागो। तीनों दोस्त गिरते पड़ते उस मनहूस स्कूल से बाहर निकल आए। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने राहत की सांस ली। थैंक यू दोस्तों, तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। मुझे लगा आज तो मैं गया था। जान तो बच गई शॉन, पर मेरा वो पिज्जा रह गया यार, बड़ी भूख लगी है। तो तुझे अभी भी खाने की पड़ी है? चल घर, आज तुझे मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। और इस तरह गुल्ली और बुल्ली ने ईविल नन को धूल चटा दी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ईविल नन मर गई या वो वापस आएगी बदला लेने? अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा वहां जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को तोड़ डालें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें।